ठीक है अंकल जी, फेयर कितना हुआ? 730 रुपये हो गए मैडम। 730 रुपये। ठीक है, तो मेरे को स्कैनर दे दो, मैं पे कर देती हूँ। स्कैनर? स्कैनर क्यों? आपने तो कैश में बुक की थी ना। हाँ हाँ, कैश की थी, पर कोई कैब ही नहीं थी तो मेरे को मजबूरन कैश में करनी पड़ी, और मेरे पास कैश अभी है नहीं, इसलिए तो मैं आपसे स्कैनर मांग रही हूँ। बेटा, मैं तो कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ नहीं करता। देखो ना आसपास से कहीं हो जाए तो। अरे अंकल, अगर मेरे पास कैश होता तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही कैश नहीं दे देती, मैं इतना बोलती थोड़ी। आप बताइए ना कोई रिलेटिव तो यूज़ करता ही होगा ऑनलाइन ऐप, तो मैं उसको पे कर देती हूँ, आप उनसे कॉल करके पूछ लेना। हाँ हाँ, मेरा बेटा तो चलाता है, लेकिन वो इस वक्त कॉलेज में होगा और फ़ोन नहीं उठा पाएगा। पता कैसे लगेगा कि आपने पैसे किए हैं या नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो अंकल, मैं आपको ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ कि मैं 730 रुपए का घपला कर दूंगी आपके साथ? ये रहा मेरा घर, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कर दो। मैं उसका नंबर बताता हूँ। हाँ, नंबर बताइए। 9869 9868। ये देखिए, हो गया। ठीक है बेटा। अरे एक बार चेक तो करवा लो उनसे। अरे बेटा, मैंने बताया ना कि वो इस वक्त कॉलेज में होगा और फ़ोन नहीं उठाएगा, और आपने स्क्रीनशॉट दिखा दिया तो पैसे हो ही गए होंगे। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलती हूँ मैं। मजा आ गया अंकल के पैसे मार करके, वाओ फ्री में घर पे भी पहुंच गई और इतने सारे पैसे भी बच गए। अंकल को पता भी नहीं चला कि उनके पैसे उनके पास पहुंचे हैं कि नहीं। ऐसे 2-4 लोग और टकर जाए ना, जिंदगी आराम से बीते। आराम से बीतने से याद है यार, ऑफिस का काम भी तो करना है। एक सेकंड, मेरा पर्स कहाँ है? ओह शिट, मुझे लगता है ना मैं कैब में ही मेरा पर्स भूल गई। उसमें तो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पर्सनल पेपर थे, और इतना सारा कैश भी था। क्या करूं? मुझे लगता है मेरे को अंकल को कॉल करना चाहिए। हेलो अंकल जी। हेलो। वो अंकल जी, मैं बोल रही हूँ, वो अभी अभी आपने मेरे को घर पे ड्रॉप किया था ना? हाँ बेटे, बोलिए। अंकल जी एक बार पीछे देखो ना, मेरा पर्स आपकी गाड़ी में ही छूट गया है। क्या? अभी देखता हूँ। हाँ हाँ मैडम, आपका पर्स मेरी गाड़ी में ही छूट गया है। अंकल जी प्लीज वो पर्स मेरे को मेरे घर पे देने आ जाओ। आप जितने पैसे बोलोगे ना, मैं आपको उतने पैसे दे दूंगी। उसमें मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा कैश है, और इवन मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अंकल जी अगर वो मेरा पर्स नहीं मिला ना मेरे को, मेरी नौकरी से मेरे को निकाल देंगे। प्लीज आप मेरे घर तक आ जाओ। लेकिन बेटा, मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ। अंकल जी आप प्लीज मेरे घर तक आ जाओ ना। आप जितने पैसे मेरे को बोलोगे ना, मैं उतने पैसे आपको दे दूंगी, 2000, 3000, 4000। पर प्लीज अंकल जी, वो पर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, आप मेरे घर तक आ जाइए। अरे कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10 मिनट ठहरिए, मैं आता हूँ। ठीक है, आप आ जाइए अंकल जी, मैं बाहर जाके वेट करती हूँ। दीजिए अंकल। लीजिए मैडम आपका पर्स। थैंक यू सो मच अंकल। आपको पता नहीं है, इसमें बहुत सारा कैश और मेरे ऑफिस के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अगर आज आप ये लौटाने नहीं आते ना, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। हाँ, और आपको पता है, ये मुझे नहीं मिलता ना तो कल मेरी नौकरी खतरे में आ जाती, और हो सकता है वो मेरे को नौकरी से भी निकाल देते। एक बार आप खोल के चेक तो कर लीजिए। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ। सब सेफ है। थैंक यू सो मच अंकल। मैं ये एहसान आपका कैसे चुकाऊंगी? अरे बेटा, एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अंकल जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? नहीं, और कोई बात तो नहीं थी, पर मेरे को कुछ बताना था आपको। वो जो अंकल जी 730 रुपए की पेमेंट नहीं थी, हाँ हाँ, वो एक्चुअल में मैंने आपको की ही नहीं थी। लेकिन आपने पेमेंट किया तो था, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। हाँ अंकल जी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया तो था, पर वो फेक स्क्रीनशॉट था। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? बेटा, आपने बहुत गलत किया।
मैंने आपके ऊपर विश्वास किया कि आपने मेरी पेमेंट कर दी होगी, लेकिन आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अंकल जी, इस इंसिडेंट से मैं सीख गई हूँ कि मुझे कभी भी इस तरीके से धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे से याद रखना कि किसी भी ईमानदार व्यक्ति के साथ ऐसा मत करना। हाँ अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं भूल ही गई थी आप कितनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। ये चंद पैसों के चक्कर में मैंने इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर दी, वो भी आप जैसे ईमानदार आदमी से, जो कि इतनी दूर से मेरे को ये पर्स लौटाने भी आए। सही कहते हैं अंकल जी लोग, भगवान भी ईमानदार आदमी के साथ बुरा नहीं होने देता। तभी तो जब मेरे मन में खोट आया कि मैं आपके साथ धोखाधड़ी करूं, तभी मेरा इतना इम्पोर्टेंट पर्स आपकी गाड़ी में छूट गया। शायद अगर ये पर्स नहीं छूटा होता तो मुझे कभी भी अक्ल नहीं आती। ये लीजिए अंकल जी, 1000 रुपये। 1000 रुपये? ये बेटा किस लिए? मेरे तो सिर्फ 730 रुपये हुए ना। हाँ अंकल जी, 730 की तो थी, पर आप इतनी दूर से मेरा पर्स भी तो लौटाने वापस आए हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे। बेटा वो तो इंसानियत के नाते मैं तुम्हारा पर्स लौटाने आ गया। और बेटा अभी आपने ही तो कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं सिर्फ अपने हक के ही पैसे लेता हूँ। और ये लीजिए अपने पैसे। हाँ बेटा, आज के बाद किसी भी ईमानदार आदमी के साथ ऐसा मत करना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ।